ये वीडियो समय के हिसाब से गलत है और खास तौर से आज के क्षणजीवी पलजीवी समय में जब इंस्टा पर और ट्विटर पर कुछ डाल देने की जितनी जल्दी होती है उतना हम इंतजार भी नहीं करते हैं कि खबरें सिंक इन हो सकें, हमारे बीच बैठ सकें। मुझे नहीं पता कि आज कितने लोगों को याद होगा कि कल यानी 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की उसकी त्रासदी की कांड क्या त्रासदी जो थी उसकी बरसी थी। 3 दिसंबर 1984 की वही काली रात थी जब मिथाइल आइसोनाइट ने आइसोसाइनेट आइसोसाइनेट ने हजारों जिंदगियां निकल ली, कई पीढ़ियों तक वहां लोग अपंग पैदा होते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। कुछ को मुआवजा मिला, कुछ को वो भी नहीं मिला, वो भी कितने टुकड़ों में। कुछ लोगों को तो 324 रुपए तक का मुआवजा मिला। बड़ी कहानियां हुई साहब, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं सुधरे। 4 दशकों में इसके बाद भी अभी भोपाल गैस त्रासदी के बाकी पहलुओं पर हम आएंगे। हमने आचार्य आनंद कुमार को खास उसी चीज के लिए बैठाया भी है, लेकिन इसके बावजूद अभी पिछले साल तक, इस साल तक तेलंगाना में सांगारेड्डी में फैक्ट्री में आग लग गई। पिछले साल ठाणे में रासायनिक इकाई में आग लग गई। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव 2020 में हुआ था। इसके अलावा नहीं, छोटे बड़े हादसे सैकड़ों मौतें होती हैं, हजारों घायल होते हैं। हम नहीं सुधर। हमारे यहाँ न पुनर्वास नीति है न दुर्घटना, और दुर्घटनाएं होंगी क्यों अगर आप सुरक्षा के सारे मानकों का मतलब वहां आप करते नहीं है। चाहे उपहार का हादसा याद कीजिए, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था, अग्निशामक यंत्र ही नहीं थे और संकरे से रास्ते को छोड़ दिया गया और उसमें भगदड़ से ज्यादा मौतें हैं। आज ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पहला तो ये कि आप खबरों को बिठा लें, तो वो जो भीड़ में अचानक आप उस दिन देखेंगे, कल बहुत लोगों ने मातम पुरसी की होगी, बहुत लोगों ने रूटीन बनाया होगा, लेकिन हमें लगा कि आज थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी का जो मुख्य अभियुक्त था उसको रातों रात राजकीय विमान से वापस भगाया गया, जबकि वो भोपाल में मौजूद था। भारतीयों को, उसके समकक्ष जो भारतीय थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पर मुकदमा चला। उसके बाद मुआवजे का खेल हुआ। अभी तक भोपाल के जो शिकार हुए थे लोग वो शायद उभरे नहीं अभी तक इससे। आनंद भाई, जी। विषधर के पापा असली पप्पू का योगदान और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह का योगदान, पप्पू राजीव गांधी की पूरी कलंक कथा, आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, श्रोताओं को? देखिए, इसमें कांग्रेसी जो है वो ये चीज स्वीकार चुके हैं कई बार कि जो एंडरसन था वो ऐसे ही नहीं भाग गया था, उसे बकायदा भगाया गया था। अलग से जहाज वगैरह दे करके, जहाज को उड़ने की परमिशन दे करके, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दामाद वाली व्यवस्था, तो वैसी व्यवस्था करके राजीव गांधी ने भगाया था। तो ये जो आज कह रहे होते हैं ना कि विदेशी ताकतों का हाथ है, तो विदेशी ताकतों का हाथ भारत में कैसा होता था, कितना मजबूत होता था, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो एंडरसन वाले मामले को हमेशा याद रखिए। और एंडरसन वाले मामले को हमेशा इसलिए भी याद रखा जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही कोई विदेशी ताकत इतना ज्यादा फंड आपको दे रही है और उसके बदले में नेताओं से भी उसने अपनी अलग से डीलिंग कर रखी है, तो आम आदमी का क्या होगा वो समझ में आता है। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात आप कर रहे थे कि आपदा प्रबंधन ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, या कुछ नहीं किया जाता, संकरी जगह होती है वहां से सब भाग रहे होते हैं। हाल में भी कुछ लोगों को आपने मरते देखा होगा। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि राजनैतिक चश्मा जो होता है ना, वो लिबरल जमातों का उतरता नहीं है। तो लिबरल जमात का अगर कोई मर जाए तो उसके मरने पर कोई बात नहीं होगी। जब वो भगदड़ किसी तरह से किसी हिंदुत्ववादी पर थोपी जा सके तभी उस भगदड़ की बात होगी।
अदरवाइज उस भगदड़ की बात नहीं होगी या उस दुर्घटना की, इस अवसाद की बात नहीं होगी। तो अगर आप लिबरल समुदाय के किसी भी ऐसी भीड़ में जा रहे हैं, तो आप अपनी जान माल की सुरक्षा के जिम्मेदार स्वयं हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, एक फिल्मकार जो है वो सिनेमा हॉल में जाता है, वहां एक महिला मर जाती है, तो उसके लिए मुआवजे से लेकर के सारा इंतजाम जो होता है वो सब कुछ जो है वो किया जाता है, उस पर हंगामा हो हल्ला शोर शराबा मचता है। जब सपा के नेताजी एक तथाकथित साधु के साथ स्टेज पर नजर आते हैं और उस स्टेज पर चढ़े हुए साधु के आयोजन में भगदड़ मचती है, पता नहीं कैसे फिसलन की वजह से भगदड़ हो जाती है, लोग गाड़ी छूने के लिए मारामारी मचा रहे होते हैं और इसकी वजह से 100 से ऊपर लोग फिसल के मारे जाते हैं, तो उनके सिर में टूट जाता है। तो अगर आप लिबरल समुदाय के भीड़ में जा रहे हैं, तो आपदा प्रबंधन की जितनी तकनीकें होती हैं उनके बारे में पढ़ के जाइए। अगर पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आपका वही होगा जो उस बिहारी का हुआ, जो दिल्ली में उस आयोजन में था और फिर जेल गया, और उसके बाद जो है उसके पिताजी वहां पे बैठ करके रो रहे थे। कई लोगों ने देखा होगा टीवी पर समाचारों में कि वो बैठ करके रो रहे थे कि मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मैं सर्जरी करवा के आया हूँ, गरीबी में जैसे तैसे बच्चे को पढ़ने भेजा था और बच्चा जो है यहाँ आ गया और ये हो गई। तो समझिए, दुर्घटनाओं से 2 बार समझने की जरूरत है। एक बार इसलिए क्योंकि आपको आपदा प्रबंधन नहीं आता, दूसरी बार इसलिए क्योंकि गलती से अगर कहीं आप लिबरल समुदाय के किसी भी आयोजन में जा रहे हैं, तो फिर आपका और बुरा हो। इसलिए तो दोनों बार आपको आपदा प्रबंधन पढ़ने की जरूरत है। ये बात तो सबसे पहले समझ में आ जाती है। बाकी जो बातें हैं एंडरसन को छोड़ देने वाली, तो ये सारी बातें जितने भी भारतीय होंगे वो सभी ये बात कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं। ओरिजिनल पप्पू जो थे, मतलब सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा मंच पे कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, तो वो तो जुमला है एक फ्रेंच रानी के ऊपर चिपकाया जाता है जबरदस्ती। लेकिन असल में कहानी तो यही है कि करीब करीब यही चीज तो वो कर चुके थे राजीव गांधी जो है भारतीय लोगों के साथ। तो भारतीय जनता को कैसे ट्रीट किया जाता था, जो 80-84 का दौर होता था, उसमें ये चीज आपको समझ में आएगी इस घटना को देखने पर कि 84 का जो दौर था, जो कांग्रेस के शासन का पीक टाइम एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीक टाइम भी था, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उस समय रहे होंगे कांग्रेस के संसद में, और ये सभी के सभी कायर डरपोक निकम्मे नीच गिरे हुए किस्म के थे। तभी उन्होंने एंडरसन को भाग जाने दिया और कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। तो जिन लोगों के बाप दादा जो थे वो इसमें शामिल थे। कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति, हमारी स्मृति इतनी कमजोर है कि इसको बार बार बताने की जरूरत है कि असली पप्पू और राजीव गांधी क्या थे, कांग्रेस क्या है, इनका चरित्र क्या है, आपको हमेशा बताना होगा, वरना 3 दिसंबर को कौन याद करता है साहब। इतनी तिथियां हैं। हम लोग सदाकत आश्रम में थे, वहीं पर हम जी लोगों ने जी पार्क जाना सोचा, लेकिन सदाकत आश्रम इसलिए गए कि कल राजेंद्र बाबू का जन्मदिन था। राजेंद्र बाबू को कौन याद रखता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आनंद भाई कि क्या महान देश हम लोगों ने बनाया है, और कमाल का, अद्भुत। यहाँ एक मुख्यमंत्री विशेष विमान से एक नरसंहार के अपराधी को, आज भ्रष्ट से भ्रष्टतम देश में चले जाइए, कुछ नहीं करता तो उसको अपनी हिरासत में तो कुछ दिन रखता है, कम से ठीक। कम तो 5-6 आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो नेताजी के बारे में कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो हम जनता के बारे में कह देते हैं। जी बहुत मजा आएगा सुन करके, सुनने में जी तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप उसी बिहार में थे, उसी पटना शहर में थे, जिस पटना शहर में कल तक, अभी कल तक चुनाव हो रहे थे ना, तो 25 कायस्थ सम्मेलन जो है वो आपने देखे हैं आज से। तो ये जो 25 कायस्थ सम्मेलन कर रहे थे, ये लोग इस बात के लिए भी आंदोलन कर रहे थे ना कि लाला जी को टिकट नहीं दिया, किसी और को टिकट दे दिया है, इसके लिए भी लड़ाई हो रही थी, याद आया। और ये लाला जी लोग जो है वो अपने आइकन के रूप में किसकी किसकी फोटो टांग के बैठे थे। राजेंद्र बाबू की फोटो लगी थी ना पीछे पोस्टर में, देखी नहीं है क्या? कौन सा लाला जी है जो झूठ बोलेगा? सब लोग राजेंद्र बाबू की फोटो टांग के बैठे थे ना। तो कौन गया राजेंद्र बाबू को देखने के लिए कि भैया 3 तारीख है, आज जयंती है,
अपने घर के बच्चों को दिखा देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके ऐसा बना जा सकता है राजेंद्र बाबू में। दिखाने गए थे, खाली तो पड़ा था पूरा। 1-2 घंटे तो आप बैठे नहीं थे ना वहां पे, 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक बैठे थे। कितने लोग आए? एक सज्जन आए तो वो तो ग्रिल बंद करके चले गए थे, वो ग्रिल भी हम लोगों ने वापस खोला है। तो ये जो जनता कर रही थी, इसका हिसाब कौन देगा? जब जनता की याददाश्त इतनी कमजोर है, जनता की नीयत नहीं है अपने नेता को या अपने ढंग के आइकन को प्रमोट करने की, तो नेताजी क्यों आएंगे? क्यों भीड़ लगेगी वहां? गए थे अपने घर के बच्चों को ले जाने दिखाने के लिए। फिर जब चुनाव में प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो नहीं नहीं, लाला जी को टिकट नहीं दिया, हम तो वोटे नहीं देंगे पुराना पार्टी को। पटना से जो ये शत्रुघ्न सिन्हा जीत जाते हैं, रविशंकर प्रसाद जीत जाते हैं, ये नितिन नवीन जीत जाते हैं, वो कौन से वोट से जीतते हैं, किसी को पता नहीं है क्या? तो ये बेशर्मी जो जनता कर रही होती है, उसी का तो नतीजा है कि उनको वैसे जनप्रतिनिधि मिलते हैं जो ये बेशर्मी करते हैं। भाई तुम अपने लोगों को जैसे छोड़ देते हो, वैसे ही तुम्हारे नेता ने भी तुम्हें छोड़ दिया, और दूसरे किसी को जो तुम्हारा हत्यारा था उसको आराम से प्लेन में बाइज्जत बिठाया और लेकर के विदेश छोड़ करके आ गए। बिल्कुल वही तो किया है जो तुम करते हो। कहां से अलग है? समझा दीजिए मुझे कि कहां से अलग है ये। एकदम सेम टू सेम हरकत है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो जो जनता कर रही होती है, बिल्कुल वही काम जो है वो जनता के नेता कर रहे होते हैं। वो जनप्रतिनिधि है। जो चरित्र नजर नहीं आता ना, वो चरित्र अगर देखना है तो उस इलाके के विधायक को देखिए, और उस विधायक का जो चरित्र आपको नजर आता है, बिल्कुल वही चरित्र वहां की जनता का है, ये समझ लीजिए। अगर कोई बाहुबली, कोई दबंग वहां का विधायक है, तो वो जो हरकतें करने के लिए जाना जाता है, जो उसकी लिस्ट है, वो लिस्ट देखिए, वो सारे काम जो है उनमें जनता की सहमति है। इसीलिए जनता ने चुन के उसको वोट दिया है और संसद में बिठाया है या विधानसभा में बिठाया है। जनता वैसी है, ये स्वीकारना आप तब ठीक करेंगे। नेताजी तो जैसे हैं चलिए हैं, लेकिन नेताजी वैसे इसलिए हैं क्योंकि जनता ने चुन के वहां बिठाया है उनको। आप जनता को गाली देंगे, बिहार की जनता को गाली देना है। चलिए बिहार का किस्सा हम आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि ये जो भोपाल गैस कांड आप बता रहे हैं, तो इस भोपाल गैस कांड का कोई बिहार कनेक्शन होता है क्या? कभी किसी संभावना ट्रस्ट का नाम सुना है? जनता नहीं को सुना। बताइए। नहीं, क्यों नहीं सुना? तो आम आदमी ने भी, या फिर जिन लोगों से हम लोग के जो दर्शक है, उन लोगों ने भी इस ट्रस्ट का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि एक इंजीनियर था बेचारा जो झारखंड से गया था, अभी के लिए झारखंड, लेकिन 1984 में जब वो गया था तो उस समय वो झारखंड नहीं था, वो बिहार ही था। तो बिहार से गया था कह लीजिए, और वहां जब पहुंचा तो ठीक जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना जिस दिन, उसकी अगली सुबह पहुंचा था। बिल्कुल वही समझ लीजिए कि कांड जिस पर सीरीज और फिल्में बन चुकी हैं, और फिल्में देख करके और सीरीज देख करके अचानक लोगों को याद आया होगा कि भोपाल गैस कांड भी कुछ हुआ था, और इसमें समुदाय विशेष का एक स्टेशन मास्टर था जिसने कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि उसने ट्रेन को जो है स्टेशन पहुंचने ही नहीं दिया, पहले ही रोक लिया था। तो ये सारी घटनाएं जो पता चली आपको, तो इन घटनाओं के बीच में ही एक घटना और भी हुई थी। एक युवक इंजीनियर जो कि था, वो वहां पहुंचता है अगली सुबह, और अगली सुबह वहां पहुंचने के बाद वो वहां से भागता नहीं है। जब स्थितियां खराब हो जाती है तो बिहारी वहां से भाग करके अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग जाता। तो बिहारी इसलिए बिहारी होता है कि वो वहीं रुक जाता है, वहीं रुक जाता है, और 84 से आज तक रुका हुआ है। और वहां पे रुक करके वो आदमी जो है लगातार इस चीज के लिए काम कर रहा है कि पीड़ित है उनको मुआवजा मिल सके, जो पीड़ित है उनको ले जा करके अस्पताल पहुंचाया जा सके, कुछ उनकी मदद की जा सके। जो उस जहरीली गैस का जो नतीजा था, वो नतीजा सिर्फ उस समय के लोगों को नहीं भुगतना पड़ा, उनकी आगे की पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ा। जो बच्चे पैदा हुए वो भी अपंग हो गए थे, या उनके शारीरिक कुछ अक्षमताएं जो होती वो पैदा हो गई थी। उन सब के लिए ये एनजीओ जो है इतने वर्षों से काम कर रहा है। आपने उसका नाम तक नहीं सुना, जिक्र भी कोई नहीं करता। तो क्यों? भैया सिंपल है, बिहार का था ना, कैसे बोल दोगे? बिहार की याद तो आपको तभी आएगी जब आपको गालियां देनी हो, जब आपको फिल्मों में ये दिखाना हो कि एक साधना कट स्टाइल वाला नेता जो होता है वो बिहारी स्टाइल में बोल रहा हो, खराब कुछ दिखाना हो, बुरा दिखाना हो, कट्टा लहरा दे कोई। तो
ये जो बिहार के प्रति दुर्भावना होती है, ये भी आपको इस घटना में नजर आ जाएगी। तो बिहार के अच्छा प्रति जो दुर्भावना होती है, उसको ध्यान में रखा जा सकता है। अच्छा आनंद जी, कुछ घटनाएं दर्शकों को याद दिलानी चाह रहा हूं मैं फिर से। फिर कहेंगे लोग कि आप बार बार दोहराते हैं, आप भी कह सकते हैं क्या नया क्या कुछ, लेकिन इसीलिए मैं दोहराऊंगा। 1999 में एक जिसका मर्डर हुआ था, आखिरकार उनकी बहन, बड़ा उस समय का महत्वपूर्ण मामला था। गूगल कीजिएगा दर्शकों, जो नहीं जानते हैं, जिनको जाना हुआ है वो तो सब। और शराब परोसने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ था। बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था मनु शर्मा। जैसे तैसे सजा हुई उसको, लेकिन सजा कम होते होते ये पहुंची कि अब वो जेल से बाहर है, सजा काट चुका, जेल से बाहर है। और आज वो उस शराब का मालिक है जो लोकल मार्केट में सबसे बढ़िया बिक रही है। इंद्री नाम की शराब उसने बनाई है, और वो कहा जा रहा है कि मनु शर्मा इसके आविष्कारक। तो एक हत्यारा मनु शर्मा, जिसने शराब न परोसने के लिए हत्या की थी, उसको आज आविष्कारक बताया जा रहा है। न्यूटन और आइंस्टाइन जहाँ कहीं भी हो, सिर फोड़ लें अपना। आर्यभट्ट और वराहमिहिर तो खैर बाप दादा थे इन लोगों के, तो उन लोगों का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा मैं। ये सब जो चमकौए भाई लोग हैं इंग्लैंड वगैरह के, उनका तो न्यूटन आइंस्टाइन अपना सिर फोड़ लें। और इसमें तो फिर भी न्याय मिल गया। निखारी कांड आपको याद होगा आनंद जी, जी। 2005-6 में हुआ था, नोएडा उत्तर प्रदेश में। वै, मनिंदर वै, सिंह, वैसे 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 ये जो मनु शर्मा का आप बता रहे हैं कि वो जेल चला गया था, तो वो जेल कैसा गया था, कितना मजेदार जेल था। ये जेल हमको भी जाना है, क्योंकि ये ना जेल में शादी भी कर लेता है, जेल में उसके रहते रहते बच्चे भी हो जाते हैं। तो ऐसा मजेदार वाला जेल जो होता है ना, वो मुझे भी जाना है, कि नौकरी वोकरी आप ना करनी पड़े, खाना ठीक। खर्चा जो है मेरा सरकार देखे, शादी वादी जो है वो सब कुछ की जा सके, रहने के लिए मतलब। अब जेल में रह रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा बंगला है मेरे पास। तो जो ससुराल कहा जाता है, बकायदा ससुराल ले गए थे क्या? तो वो जो रविंद्रनाथ की कहानी में होता है ना, कि ससुराल जा रहा हूँ, ससुर को मारेगा और घूंसा तानता है रहमत। तो वही वही कर रहे होंगे वो वहां जेल में बैठ करके, हम ससुर को मारेगा और घूंसा तान के दिखाते होंगे। इंद्री का आविष्कार कर रहे हैं, जेल में बैठ करके ही कर रहे होंगे ना। नहीं, वो तो खैर वैसे भी उनकी सजा पूरी हो गई सो कॉल्ड। उनको कहीं फांसी मिली, फिर वो कम करके आजीवन कारावास हुआ, फिर 14 साल वाला हुआ तो आजीवन कारावास, फिर वो है, फिर वो है। मैं इसलिए इसको पलटा रहा हूँ कि देखिए, इसमें तो फिर भी चलिए सजा मिली भाई। मैं ये कह रहा हूँ निखारी कांड में मनिंदर सिंह पंडेर, यहाँ तो नर हत्या, नर बलि का मामला था। और आखिरकार कुछ दिनों पहले सुरेंद्र कोहली भी गायब हो गया। मतलब न्यायिक व्यवस्था ने उसको भी अब बरी करने का रास्ता खोल दिया, या वो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बरी हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सजा बदली गई, पहले फांसी से लाइफ लॉन्ग, और फिर लाइफ लॉन्ग को बदल दिया गया उम्र कारावास, जो 14-20 साल का। और चूंकि वो इतने वर्षों तक रह चुका है तो उसको छोड़ दें। ये कमाल की बात है, उसको पैरोल पर छोड़ा गया है शायद। आरुषि, ऐसा एक बार थोड़ी हुआ है। आप जो ये बिहार का एक बहुत बड़ा सा कांड था, मतलब बिहार की लड़की थी, बक्सर की लड़की थी, तो इसलिए बिहार का कहने में कोई। तो बिहारियों के साथ जो शोषण हुआ है, मतलब जिसको आप कहते हैं निर्भया कांड। तो निर्भया कांड में क्या हुआ? जो अपराधकर्मी था, वो तो कथित रूप से नाबालिग होने के कारण उसके पुलिस हाँ, रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। वो बस तो बस में अगर आपके कीमत, बगल की सीट पे बैठा हो, या मेरी बगल की सीट पे बैठा हो, तो मुझे क्या पता है कि ये बलात्कारी जो है, निर्भया कांड का बलात्कारी मेरी बगल की सीट पे बैठा है। उसके तो रिकॉर्ड तक उसमें गायब करते। उसमें मजे की बात यह है कि वो सबसे अधिक नृशंसता जिसने की थी वो वही सो कॉल्ड नाबालिग था। चलिए और बिहार वाले पे आ जाते हैं, बिहार वाले पे आ जाते हैं। वो जो बिहार में वो जो बत्तीसी निकाल करके बाहर आ रहा था, मुजफ्फरपुर कांड वाला, उस पर कोर्ट जी ने क्या किया था? उस पर कोर्ट जी ने आदेश दे करके रखा है कि नहीं नहीं, इस कांड से बात नहीं होगी। इस कांड पे ये जो एक लाइन हमने कह दिया है, इस पर भी मेरे लिए ऊपर मुकदमा हो सकता है।
हाँ तो आप इस बात मत कांड का कीजिए। जिक्र क्यों किया? हाँ तो बात मत कीजिए। और देखिए वो गेस्ट हाउस कांड है, उसके अलावा देखिए ना आप, आरुषि तलवार नाम की बच्ची की हत्या हो गई थी, उसके नौकर हेमराज को भी मार डाला गया है। अब उसमें उसके माता पिता हुए, अदालतें उलझी, असली अपराधी कौन था ये आज तक रहस्य ही है, इसमें सजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो इसके देखिए, अलावा ये जो आपदाओं वाला मामला आप तो जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति का मामला हो रहा है ना। एक हत्या हुई थी, दो हत्या हुई थी, चार हत्याएं हुई थी। चलिए ये बताइए मुझे, बिहार में जो तटबंध टूट जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि चूहों ने कुतर दिया, लोमड़ी ने कुतर दिया और उसमें जो डूब के मर जाते हैं, तो वो तटबंध बनाने की जिम्मे, अच्छा यहाँ पे ये मत कहने कोई आ जाए कि भाई नहीं नहीं, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि तटबंध बनाने पर मान लीजिए वो तटबंध टूट गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई तो सरकार मुआवजा देगी। भाई तटबंध सरकार ने बनवाया था और इस बात का मुआवजा कभी सरकार ने नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में ये हो चुका है पूर्णिया में कि पूर्णिया के किसानों ने मुकदमा किया था और पूर्णिया के किसानों ने अंग्रेज सरकार से मुआवजा लिया भी था। तो बाढ़ आती है तो मुआवजा लेना भी होता है, ये भी अधिकार होता है। तो इस तरह की आपदा अगर सरकार की गलती से आ जाती है, जैसे भोपाल गैस कांड सरकार की गलती से हुआ था, इंडस्ट्रियल जिसको हैजार्ड कहते हैं वो था वो। और अभी तक में जो इंडस्ट्रियल जिसको कहते हैं आपदा, मतलब मानव निर्मित आपदा जिसको कहते हैं, वैसी आपदाओं की जब गिनती की जाती है तो भोपाल गैस कांड सबसे बड़ी आपदा जो होती है उसमें गिना जाता है। सबसे अधिक मौतें अगर किसी इंडस्ट्रियल मिसहैप में हुई थी तो वो भोपाल में कांड होता है। जी, और इसके आगे उसके इसके बावजूद यूसीसी पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना तो यूसीसी ने कोई उसका जुर्माना भरा है, ना यूसीसी उसके लिए दंडित हुआ है। उसमें जो कर्मचारी थे, जो इंजीनियर थे वहां पे खड़े, जिन लोगों ने वो बॉयलर और जिस सब से लीक हो गया वो सब देखा होगा, उनको पता नहीं था। जो सबसे जूनियर रैंक का सुपरवाइजर होगा ना, उसको भी पता होगा कि ये फटने वाला है। इंजीनियर की तो बात छोड़ दीजिए। तो लीकेज का वहां पे मौजूद हर कर्मचारी को पता था, नीचे वाले को भी पता होगा और ये रिपोर्ट इमीडिएटली जाती है। अगर लीकेज जैसी कोई संभावना दिखे ना तो ये रिपोर्ट प्रायोरिटी पे सीधा ऊपर तक जाती है। तो सीईओ तक को पता था, सबसे जूनियर फोरमैन से लेकर के सीईओ तक को पता था, पूरी चेन को पता था कि ये होने वाला है। उसके बावजूद इन सब ने अनदेखा कर दिया और हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी क्रांतिकारी है कि उसने इन सबको छोड़ दिया, इसमें से कोई जेल नहीं। जी, भोपाल की बरसी को याद करते हुए न्यायालयों को भी याद कर लीजिएगा जरूर। और न्यायालय वो जिनमें न्याय जैसी कोई चीज नहीं है, कोर्ट्स हैं जो फैसला सुनाती हैं। शीना बोरा हत्याकांड को याद कीजिएगा, जिसमें किसी भी थ्रिलर फिल्म की संभावना है और कोई भी आज तक उनके रहस्य को नहीं समझ सका कि कौन बेटी है कौन माँ है, और कौन बेटी किस माँ से है और किस पिता से किसकी कौन बेटी है। इसके अलावा बिहार के नवरूणा हत्याकांड को भी आपको याद करना चाहिए, जिसमें 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण हुआ और सीबीआई तक पता नहीं लगा। तो बिहार के पास ऐसे बहुतेरे तमगे हैं, तुलसी गौतम को लेकर जब डीएनए तक मांगा गया और वो अभी नॉन कॉन्क्लूसिव कहकर समेट लिया गया। लेकिन एक सेलिब्रिटी मौत है। देखिए कि मुझे भी इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन अपनी भाषा को चलाऊ बनाए रखने के लिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि उसकी हत्या हुई किसने की या वो आत्महत्या ही थी। हालांकि उस दौरान बहुत कुछ हुआ, बहुतेरे लोग इंडस्ट्री के जेल गए या फिर कुछ दिनों के लिए हवालात में रह के आए, लेकिन हुआ कुछ या नहीं। फिर अभी की घटनाओं में देख लीजिए ना, या फिर अभी की बंगाल की और बाकी जगहों की घटनाओं में देख लीजिए। कुछ दिन पहले तक आप जिसको कह रहे थे कि ये भाजपा समर्थक था, इसने आत्महत्या कर ली, अब अचानक से बीएलओ को कहने लगे हैं कि बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। क्या देख लिया था उसने जिसको देखने के बाद उसने आत्महत्या की है? सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो मियाँ? क्यों आत्महत्या की है बीएलओ ने? क्या देख लिया था? ये बीएलओ आत्महत्या नहीं कर रहे, पुलिस रिकॉर्ड में लिखा जरूर जा रहा है इनको आत्महत्या, क्योंकि साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीएलओ ने कुछ ऐसा देख लिया है अपनी जांच के क्रम में जिसकी वजह से ये मर गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो साबित करके दिखाइए।
तो ये जो बीएलओ मर रहे हैं ना, इसमें भी वही है। तो जो लिबरल जमातें आपको शोर मचा करके बता रही होती हैं कि अरे देखो बीएलओ इतने आत्महत्या कर रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं। एक नहीं बार याद कीजिए कि बंगाल में क्या हो रहा था। अचानक से इतने भाजपा समर्थक मर क्यों रहे थे, आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो बीएलओ भी वही देखने के लिए भेजा गया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, या देख करके अनदेखा कर देना चाहिए था। और चूंकि वो घुसपैठियों को अनदेखा नहीं कर रहा, इसलिए अचानक उसकी आत्महत्या हो जा रही है। अगर हम ये कहें आत्महत्या तो हो जा कहाँ से रही है, गलत कह रहे हैं। आत्महत्या हो जा रही है। ओके, हाँ, तो ये ये भी बात एक तो एंगल है करनी और इस पर पड़ेगी। सोचना पड़ेगा और इस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों श्रोताओं, मेरा इतने प्रेम से सुना है, आपका बहुत बहुत आभार, अनुग्रह। आप इस चैनल को जितना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। एक विराम लेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।